बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आज के मेरे मेहमान हैं, ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान नज़ाद जनाब अली बरलास, और इनका तारुफ़ ये पाकिस्तानी है और चीज़ पाकिस्तानी इसको मैं हमेशा दी पाकिस्तानी कहता हूँ, इसलिए कि वो बाहर होते हैं लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में अटका होता है। कुरान मजीद में एक आयत है, कुल सीरू फिल अर्थ, ये हिदायत की गई है मुसलमानों को कि आप दुनिया की सैर करें और वहाँ आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ पहुँची हुई है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इनसे बात करने से पहले मैं ख्वाजा हसन निज़ामी की एक बात बताना चाहता हूँ। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू लिटरेचर के जो नावल लिखने वाले हैं उनके पहले नावल निगारों में से उनका नाम है। ख्वाजा साहब की लालटेन बड़ी मशहूर थी, ये रूहानी लालटेन थी और जहाँ अंधेरा होता था ये वहाँ पहुँच जाया करती थी। और एक दिन ख्वाजा हसन निज़ामी ने लालटेन से पूछा कि ए बीबी लालटेन, तुम दुनिया जहान का चक्कर लगाती हो, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ तुम पहुँच जाती हो, तुम थक तो नहीं जाते? तो लालटेन ने जवाब दिया कि ए नूरे खुदा के चिराग आदमजाद, तेरे अंदर भी एक रोशनी है, अगर तू उसकी कदर जाने और उसके पहचाने तो सब लोग तुझको रोशनी कहने लगेंगे, खाक का पुतला कोई नहीं कहेगा। आज ख्वाजा हसन निज़ामी की लालटेन पाकिस्तान में पहुंची हुई है, देखते हैं कि इसकी रोशनी में क्या लिखा हुआ है। मैं वेलकम करता हूं जनाब बरलास साहब को। थैंक यू सो मच। बरलास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपकी इसलिए कदर करता हूं कि आप मेरे फील्ड से मुतालिक सोचते हैं। वहाँ और भी पाकिस्तानी होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोचते होंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते होंगे, लेकिन आप जानवरों के बारे में सोचते हैं और जानवरों की खुराक के बारे में सोचते हैं। जी सर। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपने वहाँ जाकर क्या महसूस किया और अब यहाँ आने का आपका मिशन क्या है? जी सर, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा जी कि ऑस्ट्रेलिया की जो गोश्त की प्रोडक्शन जो है उसमें बीफ और शीप उनकी बेसिकली जो जेनेटिक्स है उन्होंने इतनी इम्प्रूव कर ली है कि जो उनकी नंबर ऑफ हेड्स है वो आज से 20 साल जो पहले थे उससे आधे हो गए हैं, लेकिन उनकी जो एक्सपोर्ट है वो डबल हो चुकी है। तो इस सिस्टम में मैंने सोचा कि जी कुछ काम करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में गोश्त की कीमतें भी बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन लेवल भी, एक्सपोर्ट लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए पाकिस्तान का। तो उसके लिए पहले मैंने सोचा कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और दूसरी सोचा कि फॉर्डर बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि जो कि आम आदमी को और प्रॉपर मिल मिल सके। तो मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया में देखा कि जी वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली उनका ज़्यादातर ग्रेजिंग का है सिलसिलाकार। वो बेसिकली एक पौधा है जिसे कहते हैं लूसेंट ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्राइगस एस्टी। वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं जी और उसी पे सिर्फ वो पालते हैं अपने जानवरों के। वेट गेन भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उसके लिए उनके लिए उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती उस पौधे के लिए। तो उस सिलसिले में जो उनकी बेसिकली दो वैरायटीज़ हैं, एक उनकी हाइब्रिड है जो कि छोटा पौधा रहता है और एक जो उनका नॉर्मल वैरायटी है वो बेसिकली छोटा सा दरख्त बन जाता है। तो उसकी मैं सीड बेसिकली पाकिस्तान लेके आया है। बरलास साहब, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं असल लोगों को बताते रहता हूँ कि पाकिस्तान में जब अल्फाल्फा की बात करते हैं या लहसुन की बात करते हैं, उनके जहन में ये है कि ये एक फसल है जो अपने वक्त के ऊपर कटेगी और उसके बाद अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। कम से कम जो है वो 6 महीने बरसीम है। जो भी और यहाँ पर एक लफ्ज़ है हाड़ू। हाड़ू का मतलब ये है कि वो जून जुलाई के अंदर भी निकल जाता है और वो अल्फाल्फा है। उसके बाद अब रिसेंटली यहाँ पर अल्फाल्फा की मुख्तलिफ किस्में आई हुई हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है और लोकल भी शामिल है, लेकिन लहसुन का दरख्त जो है वो किसी ने नहीं देखा। तो ये मुझे खुशी हुई है कि आप जो बीज लेकर आए हैं, जिसका नाम आपने बताया है कि टैगासिस ट्राइगस एस्टी। टैगासिस थी, ये लहसुन का दरख्त है। आपने पोठवार में, हल में, चोलिस्तान में, खरपारकर में और जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आप इसको लगा सकते हैं और उसके बाद ये दरख्त उगता रहेगा, आप इसको काटते रहेंगे और इसके अंदर
जो मेडिकैगो सटाइवा है उसका नाम है मेडिकैगो सटाइवा, जो हमारा अल्फा अल्फा है, और ये है टाइगर 60। और ये और अल्फा अल्फा इनकी शक्ल भी एक जैसी है, सिवाय इसके कि ये दरख्त का रूप धार लेता है, और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो वही है जो अल्फा अल्फा की है। ये आप लगाएंगे और उसके बाद आपको यही काम करना होगा कि इसको प्रूनिंग करते रहेंगे, बकरियां भेड़ें छोड़ेंगे, वो नीचे से इसको काटी रहेंगी। और यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग करते हैं, जब इसकी शाखों को काटते हैं तो वो एक मशीन से गुजारते हैं, वो उसका पाउडर बना देती है, और वो भी जानवरों की खुराक का एक ज़रिया। अब ये पाकिस्तान में यहाँ पर लेकर आए हैं, तो ये आपका ओरिजिनल प्लान क्या है, एक्शन प्लान? सर बेसिकली मकसद तो ये है कि जी पाकिस्तान में ये चारा आम हो सके, क्योंकि इसका आपने जैसा बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी सेम है। तो और ऊपर से ये जो फ्लावरिंग इसके ऊपर होती है तो उसमें आप हनी प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो बेसिकली प्रोग्राम मेरा ये है जी कि पाकिस्तान में पैसा के, जिसके लिए मैंने मुख्तलिफ इदारों से बात की है, इन ऑल ऑफ वेर एवर आई कैन, एरिड एग्रीकल्चर हो गया, भावलपुर यूनिवर्सिटी होगी, तो मुख्तलिफ जगह से मैंने लोगों में सीख भेजी है ताकि उस पर ये रिसर्च वर्क कर सकें। इसके अलावा हम अपना भी कर रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसके बेसिकली पौधे बना के एकड़ेज पे लगाने के लिए, जिसमें पंजाब लाहौर में कुछ इलाका है वहाँ पर हम इंशाल्लाह इसकी करेंगे, और आपका मियाँ वाली में भी है तो वहाँ पर हम करेंगे। तो इस तरह ये प्रोग्राम है कि जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ़रोग पा सके। बल्ला साहब माशाल्लाह, एक बात तो मैं कहता हूँ, और वो ये है कि आप इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला खैर। क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले अल्लाह ताला ने हमें या किसी और को तौफीक नहीं दी है। अब आपने ये काम किया है कि ये बीज लाकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर को दिया है, जी बिल्कुल। जिना गार्डन के डिप्टी डायरेक्टर को दिया है, जी मियाँ वाली में और लाहौर के अंदर आप इसको बड़े पैमाने पर लगाना चाहते हैं, जी बिल्कुल। ताकि इसका बीज अवेलेबल हो और ये टेक्नोलॉजी आम पाकिस्तानियों के पास जाए। बेशक जी सही। तो आप ये समझते हैं कि दो काम, एक जेनेटिक्स जी बिल्कुल। और खुराक, बेशक। इसमें काम करना चाहिए। बेशक। मुझे आप बताइएगा कि 6 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन हमारी सैलाइन है। जी सैलाइन का मतलब ये है कलर वाली है, वहाँ फसल भी लगाएं तो फसल नहीं होगी, जी। तो वहाँ के लिए भी कुछ चाराजात आपने देखे हैं उस तरफ? हाँ जी, एक्चुअली उसके लिए भी वो एक सॉल्ट बुश है जी, उनका पौधा। बेसिकली दो टाइप के सॉल्ट बुश है, एक रिवर सॉल्ट बुश, एक ओल्ड मैन सॉल्ट बुश। वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में लगते हैं जी, और वो बेसिकली उस पर ही ग्रेजिंग करवाते हैं। उसकी भी जो प्रोटीन वैल्यू है और ड्राई मैटर वैल्यू वो बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह वो भी मेरा प्रोग्राम है जी लाने का पाकिस्तान। इसकी अगर कामयाबी होती है तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगा जी पाकिस्तान तो में। ये साल मुझ पे बड़ी हैरानगी की बात है कि मुझे भी काम करने का मौका मिला है, और मैंने 4 वैरायटीज़ के ऊपर काम किया है, और मैंने ये देखा है कि वो ज़मीन, एक तो है काला कलर, हाँ जी बिल्कुल। एक है सफ़ेद कलर, ये दोनों में ज़्यादा होती है, ऐसे ही। और इसके पत्ते जो हैं वो नमकीन ज़्यादा होते हैं। जी ऐसे है। अच्छा, ये हमने इसको पकाकर भी देखा, तो पता चला कि ये जिस आदमी ने खा लिया, इंशाल्लाह ताला उसको 3 दिन तक भूख नहीं लगी। और जी ऐसे ही फुल। इसलिए कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। बाद में मैंने मदीना शरीफ में देखा, ये जो सड़क के डिवाइडर होते हैं कि एक राइट पे चलने वाली इधर है, लेफ़्ट पे चलने वाली इधर है, तो दरमियान के अंदर भी उन्होंने उस साल बुश को लगाया हुआ है। और मैंने जब पूछा कि इसकी वजह क्या है, उन्होंने कहा जी ये एवरग्रीन, इसके ऊपर मौसम का कोई बुरा असर नहीं पड़ता, पानी भी कम चाहिए उसको। पानी भी कम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। और ये जो आपने जिना गार्डन और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर और ख़ुद आप अपने तौर पर काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। उसमें कामयाबी के बाद आप चाहेंगे कि साल बुश का बीज भी यहाँ पर अवेलेबल हो। बिल्कुल ही। ये बलूचिस्तान का एरिया, जी बिल्कुल सर। खरपारकर का एरिया का सारा ले। वहाँ पर ये ईसी जो है बहुत हाई है, जी बिल्कुल। जिसे TDS कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कितने TDS को बर्दाश्त कर सकते ये हैं? 1000 TDS तक चल जाता है जी। 3000 TDS। हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, हमारे यहाँ आम तौर पर 800 900 इसके करीब होता है, और जहाँ 2000 पहुँचता है तो हम कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और फैसलाबाद पे जहाँ बेटागर लगा हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पानी 3000 TDS से ऊपर होगा, और वहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं हो। आपने जेनेटिक्स में भी कोई काम किया? जी सर, जेनेटिक्स में एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की। अभी तक उसका मसला हल नहीं हुआ, मसला फंसा हुआ अभी के 1.5 साल से। तो इंशाल्लाह गोट और शीप जो हाईली जेनेटिक इनकी है इम्प्रूवमेंट ऑस्ट्रेलिया की, वो इरादा है इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के।
वो क्वारंटीन डिपार्टमेंट से बात हो रही है उनकी। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ना, वो कहते हैं जी हमारी मुफाहमत नहीं है, इसलिए अभी अभी नहीं हम कर सकते। अच्छा ये मुझे बताइएगा, बीज मेरे पास आ गया, जी जी क्रेडिट आपको जाता है, अगर मुझे आप थोड़ा सा बीज दें जी जी। तो मुझे उसको लगाने के अंदर कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए? इसकी जी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में ना, वहाँ बाहर भी ज़्यादातर लोग प्लांट्स लेके जाते हैं और प्लांट्स लगाते हैं, बीज के थ्रू नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो ना ग्रोथ में थोड़ी सी इसमें टेक्नोलॉजी है। उसके लिए इनोकुलेंट डालना पड़ता है, क्योंकि ये पौधा ऐसा है कि जो आपको बेसिकली आपकी नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करता है पौधा ज़मीन पे। तो ये बेसिकली ज़मीन की ना उस पैदावारी सहित बढ़ाता है बेसिकली पौधा ये। तो उसके लिए इसको इनोकुलेंट लगाना पड़ता है। और बीज इसका जो है ना बड़ा हार्ड कवर है, तो उसके लिए स्कार्फिकेशन करनी पड़ती है इसको। अच्छा। तो इसके ऑस्ट्रेलिया में जब वो करते हैं तो वो ज़्यादातर पौधे देते हैं, क्योंकि पौधा वो 4-5 महीने का हो जाता है बड़ा, तो फिर आराम से लग जाता है, ज़मीन में बढ़ जाता है। अच्छा मैंने देखा है ये साउथ अफ्रीका के अंदर ये डायरेक्ट शिपमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ आते देखा है। और ये दरअसल बेसिकली मैंने वहाँ देखा था। अच्छा अच्छा, स्कैरिफिकेशन का मतलब ये है कि मैंने उसको रगड़ा अच्छे तरीके से, जी बिल्कुल उसके बाद मैंने कोई 12 घंटे पानी में डाला। ऐसे ही। उसके बाद यहाँ एक जनरल जुनेद साहब हैं, ठीक। उनका बेटा और जनरल साहब, और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है बेटा। तो वो जो कोविड-19 के ज़माने में वो कोई 50 बीज मेरे लिए खसूसी तौर पर लेकर आए। अब कोविड-19 था, फारिज थे, वो मैंने अपने घर लगाया। वो 50 के 50 बीज जिस तरह उन्होंने बताया था मैंने उस तरीके से कप में लगाए। 50 के 50 बीज उग गए, लेकिन उगने के बाद वो कोई जब 3 पत्ते हुए उसके बाद वो मरने शुरू हो गए। और जब मैंने PCSIR की लैब में लेके किया तो मुझे पता चला कि इसकी जड़ों पर फंगस का अटैक था। और बेहतर था कि मैं उसको लगाने से पहले उसको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से मैं ट्रीट कर लेता। आपके इल्म में क्या चीज़ है, कोई आपके पास देसी टोटका है इसके ऊपर? सर इसके लिए उसमें टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह जब जैसी अवेलेबिलिटी होती है, जैसी सक्सेस होती है, तो इंशाल्लाह मैं भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो वो भी उसके लिए चल रहा है सिस्टम, देखिए क्या बनता है। मैं समझा था, देखें मार्केट के अंदर तो हमें अवेलेबल है फंजीसाइड, जी जी। लेकिन मैंने सुना था कि इसके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो हल्दी का पाउडर, हाँ जी। उसका पानी बनाकर लगा। उसको भी ट्रीट करते हैं। वो क्या चीज़ है? सर हल्दी का पाउडर बेसिकली आपकी जड़ों में ना एंटी बैक्टीरियल है, वो बेसिकली और फंगिसाइडल भी, एंटी फंगस भी है, तो उसके लिए वो होता है। उसके अलावा लोग कई शहद भी लगाते हैं, कोई एलोवेरा भी लगाते हैं इसकी जर्मिनेशन के लिए। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मुख्तलिफ लोगों को मैंने बांटा जी, ताकि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ना कामयाब हो सके यहाँ पर। बाहर तो बड़े पैमाने पर नर्सरी पे लगता ही है, जहाँ पर उनके पास लाखों लाखों के बेड लगे होते हैं पौधों के, और पौधों पे ही बनाते हैं वो। अच्छा ये जो आपने बाण लगते देखा है और जो मैंने साउथ अफ्रीका में देखा है, साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है कि ये बॉर्डर पर लंबी लाइन जो है इसकी लगा दी जाती है और वो अपनी बकरियों को और भेड़ों को एक ख़ास तरतीब के साथ छोड़ते हैं ऐसे, और दूसरी तरफ जाकर वो अपने घरों में चली जाती हैं ऐसे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इसको कैसे लगाया जा सकता है? सबसे बेहतरीन तो ये है कि जो लोगों की ऑलरेडी ज़मीन है उसे किनारों पे लगा दें आप। 1 एकड़ में मैंने अंदाज़ा लगाया था, अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं तो 100-150 पौधे लग सकते हैं आपके किनारों पे। तो किनारों पे आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी ज़मीन पोटोहार वगैरह की है जहाँ पर अभी कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली वो 20-20 फुट जगह छोड़ के, ताकि ट्रैक्टर गुजर सके, तो वो लगाते हैं। और सेलेक्टिव ग्रेजिंग कराते हैं, जैसा आपने बताया था कि पहले 4-5 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए छोड़ देते हैं एक बड़े इलाके में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद कर देते हैं ताकि वो रीजनरेट हो जाए। इस तरह करके सेलेक्टिव ग्रेजिंग कराते हैं वो। लेकिन उन्होंने जगह ऐसे ज़्यादा छोड़ी थी कि वो उनके ऑटोमेटिक कटर होते हैं, उससे वो प्रूनिंग करते हैं उसकी हर 2 साल 3 साल के बाद। नाज़रीन ये जो कटर का तस्करा किया है, ये पीछे मशीन चल रही होगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये मुझे बताइएगा, ये जो आपने जो मेहरबानी की है और सही की है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बाबलपुर को चुना है, आपने ये जिना बाग को चुना है, ये वो लोग हैं, वेटरनरी यूनिवर्सिटी को चुना है, ये वो लोग हैं जिसे आप कहते हैं कि मैं बीज लेकर आया हूँ और मेरा बीज बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे उसके बाद 2 जगह आपने खुद सिलेक्ट की हैं। जी भाई। ये इसके बाद आप कैसे इनको देंगे? सर इनको इंशाल्लाह आवाम को पौधे में दूंगा, तो पौधे बेहतरीन हो सके, क्योंकि पौधे में अब वो 4-5 महीने का बन चुका होगा, उसका रूट बॉल बन चुका होगा, तो इसलिए उनके लिए ईजी होगा लोगों के लिए। अगर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे करना तो फिर सीड से कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने छोटे छोटे पैमाने पे करना तो बेहतर है कि पौधा लेके जाए वो। नाजरीन 3 चीज़ें बताई हैं बरलास साहब ने
कि हमारे जो लुसन की क्रॉप है अल्फाल्फा, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है उसके अंदर तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो पेरिनियल है और ये उससे ज़्यादा पेरिनियल है। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि हनी बी, जिस तरह अल्फाल्फा की क्रॉप पर लोग हनी बी को भी शहद को प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ ये लगा होगा ऑटोमेटिकली शहद की मक्खियों को किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं आपके बॉक्स रखे होंगे और आप हनी बी प्रोड्यूस कर रहे हो। नीचे बल्ला साहब का नंबर क्या हुआ है, आप अगर डायरेक्ट रब्ता करना चाहें तो वो रब्ता भी होगा इंशाअल्लाह ताला, ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जब ये मियाँ वाली और लाहौर के अंदर ये पौधे ऊपर आ जाएंगे तो आप इनसे रब्ता करके वो ले सकते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ और जिना गार्डन के साथ इनका वायदा ये हुआ है कि 50% पौधे वो इनको देंगे और वो पौधे अल्लाह ताला की रज़ा के अंदर एक नेक काम के खातिर वो फ्री तकसीम होंगे उन लोगों को जो वाकई इंटरेस्टेड हैं। उसके भी जी हाफिज़ साहब भाई, एक चीज़ आप भूल गए हैं जी, इसमें इसकी जब प्रोडक्शन होती है ना तो बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन करता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे ना तो जो इसकी शाखें होगी मोटी मोटी, उसको आप जलाने के काम भी इस लेके आ सकते हैं। वहाँ पर उसका कोयला बनता है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ये इसकी हाइट मैक्सिमम आपने कितनी देखी है? इसकी हाइट होती है जी 8 से 10 फुट जाती है मैक्सिमम। 8-10 फुट। जी जी इसका मतलब है वो लकड़ी जो है वो स्पेशल क्वालिटी की लकड़ी, जी बिल्कुल, उसका स्पेशल कोयला बनता है। हाँ, और वो मार्केट में बिकता है। जी बिल्कुल। और आप अगर घर में सज्जन बेपरवाह की तरह उसको जलाना चाहें, चला सो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वैसे ही है जी। तो मैं भी अब समझता हूँ कि वक्त अब मुकम्मल हो चुका है। वो कहते हैं कलाम शायर बज़बान शायर, ये इनका क्रेडिट था कि बरलास साहब को मैं यहाँ आपके सामने लाता। और ये जो मेरा एक बहुत पुराना 10-20 साल से मेरा एक ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर ये लुसन टी का इंट्रोडक्शन हो, ये माशाल्लाह इन्होंने आज ये पूरा कर दिया है। अब आप इनके लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। और मैं बरलास साहब एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, ममा अलैना इल्लल बलाग।